जय हिंद, मैं हूं शकील आलम। आप दिखना शुरू कर दिया है देश दर्शन। हमारे साथ एक ऐसे म्यूजिशियन साथ हैं कि आप उनके गाने जो हैं आप कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में, प्रोग्राम में या फिर किसी नेता के रैली में सुने होंगे। PCA और NRC के टाइम एक गाना मशहूर हुआ था जिसका नाम है जंजीर। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी, जंजीरें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। ये बगावत आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। ऐसी गाना के सिंगर जो है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और उनके बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। अच्छे से ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरा लास्ट तक देखिए। जी, मैं बात कर रहा हूँ हैदर सैफुल्लाह की। क्या आपका कभी बचपन से शौक़ था गाने में, या फिर कहीं से सीखा, या फिर फैमिली से कोई ताल्लुक़ है सिंगिंग में कोई आपका? मेरा कोई म्यूज़िक से ऐसा कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं है कि मेरी फैमिली से मैं कोई म्यूज़िक करता हो या कुछ हो। मेरा बचपन से तो नहीं कह सकते, लेकिन नज़में वगैरह जो है पढ़ने का शौक़ था बचपन से ही। और जिस भी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, मतलब कई बार स्कूल बदले, तो वहाँ पर हमेशा मैं, मतलब जैसे प्रेयर्स पढ़ते हैं स्कूल में, उनमें हमेशा आगे रहा। और फिर ये सिलसिला जो है वो स्कूल में चलता रहा। और जब बचपन में आपको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मिल जाती, मतलब ये शौक़ हो गया कि कुछ पढ़ा जाए, कुछ नज़में वगैरह ये पढ़ता था। उसके बाद फिर जब स्कूल एजुकेशन ख़त्म हुई, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना हुआ, तो वहाँ पर प्रॉपर एकदम म्यूज़िक का क्लब था, ये सब ज्वाइन करने के बाद फिर म्यूज़िक मतलब मैंने थोड़ा बहुत सीखा। बचपन में किसका सॉन्ग ज़्यादा सुना करते थे आप? बचपन में सॉन्ग ऐसा कोई सुनने का वो नहीं था, लेकिन यह है कि मतलब रेडियो था एक अब्बा का, तो उसको मैं मतलब उस पर अक्सर गाने सुना करता था छुप छुप के। और ऐसा कोई पार्टिकुलर वो नहीं था कि किसी के गाने, जो गाना आ जाता था वो सुनते थे, मतलब और कोशिश करते थे उसे गाने की। तो एक टाइम पे तो हिमेश रेशमिया के भी गाने सुने। खैर, अगला सवाल ये होगा कि कभी आपका फ्यूचर में फिल्मों में गाना सुनने के मिलेगा, या फिर कुछ प्रोग्राम चल रहा है उसका कुछ? नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। बेसिकली अभी तो मैंने मतलब फिल्मों की गाने की बात हो तो ऐसा कोई मेरे पास ऑफ़र आया नहीं है, ना मैंने कभी ट्राई किया कि मैं मुंबई जाके फ़िल्मों के लिए मतलब स्ट्रगल करूं कि मेरा गाना आ जाए। क्योंकि मेरा अभी लॉकडाउन के बाद से ही मतलब एक जॉनर ही चेंज हो गया है, और मैं बेसिकली आई एम डूइंग पोइट्रीज़ की, जो पुरानी कविताएं हैं, शायरी हैं, उन सब चीज़ों को मैं अपनी आवाज़ में कंपोज करके और अपने चैनल्स पे अपलोड करता हूँ। यही मतलब अभी आजकल कर रहा हूँ। अच्छा, आपका अभी एक गाना आया है उस जिसके साथ कोलैबोरेट किया है, कैसे हुआ, उसके पीछे की कहानी कुछ किस तरह से? अच्छा, वो जो अभी मैंने एक सूफ़ी गाना किया है, वो मेरे एक दोस्त है मोहित शर्मा, और वो मुझे मुंबई में ही मिले थे 2017 में। हम एक जो रियलिटी शोज़ आते हैं सारेगामापा, तो उसके लिए गए हुए थे। तो उसी दौरान मुलाकात हुई थी, तब से हम कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ गाना जो है साथ में करेंगे। और अभी पिछले ही दिनों, वो लास्ट मंथ हम लोगों ने पंजाब में रिकॉर्ड किया, फिर उसको शूट किया, वो आपने सुना ही होगा। तो वो एक सूफ़ी गाना है वो। अच्छा, उसमें देखा कि सुना कि मैं पंजाबी भी, मतलब क्या अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए थे, आप पंजाबी भी गाते हैं? हाँ, मैं लैंग्वेज, मुझे गाने में कोई मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। पंजाबी मैंने गाया, लेकिन वो बेसिकली हमारा सॉन्ग नहीं है, वो ओरिजिनली कोक स्टूडियो का सॉन्ग है। तो वो कोक स्टूडियो का सॉन्ग था, और दो गानों को हमने मिला के, नुसरत साहब का एक गाना है मस्त कलंदर, उसको मिला के वी हैड क्रिएटेड, मतलब वो एक नया एक सूफ़ी गाना हम लोगों ने मिक्स करके बनाया है। अच्छा, रियलिटी शो आपने बात किया है, रियलिटी शो कर चुके हैं आप? किया नहीं है, मतलब मैं सेलेक्ट हुआ था 2017-18 में, सारेगामापा में सेलेक्ट हुआ था, और मैं मुंबई तक पहुंचा था, मतलब जो टीवी राउंड होता है वहां तक मैं पहुंचा था। उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गया था वापस। उसके बाद कभी किया नहीं। अच्छा, उसमें मतलब प्रोसेस क्या होता है जाने के लिए, कुछ किस तरह से आप मतलब वहाँ पहुँचे थे? कुछ नहीं होता, ये सब आपके सोशल मीडिया पे, आप किस तरीके से अपना सोशल मीडिया मेंटेन कर रहे हैं। तो जो रियलिटी शोज़ होते हैं उसके लिए पहले वो टैलेंट हंट करते हैं, मतलब वो ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे कौन एक्टिव है, फिर वो उनको ऑफर्स देते हैं कि आपके लिए जो ऑडिशन है वो एग्जम्प्टेड रहेगा, मतलब जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड है, तो उसी के लिए मैसेजेस आते हैं कि भाई आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो दैट टाइम आई वाज इंटरेस्टेड, एंड
वो उन्होंने मुझे बोला, एग्जाम्प्ट किया, उसके बाद दिल्ली में एक ऑडिशन कर कर वो सीधा उन्होंने थर्ड राउंड के लिए मुंबई बुलाया। तो 3-4 राउंड पहले करते हैं, उसके बाद वो टीवी राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो वहाँ तक पहुँचा मतलब। एक रियलिटी शो पर भी आ गए, तो जैसे बिग बॉस है, वो खतरनाक खिलाड़ी है, लॉकअप है, इस तरह से कोई भी ऑफर आया है या फिर कभी जाने का इसमें है शौक या फिर? नहीं मतलब आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन ये जो बिग बॉस टाइप की चीज़ें मेरे समझ के बाहर है, मतलब अच्छा। कि वो हर इंसान की एक नज़रिया होता है, मेरा उस तरीके का नहीं है, ना मैं देखता हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है बिग बॉस और ये, और ना मेरा कभी जाने का इरादा है। अच्छा, अगला ये है कि आपका सबसे पहला जो गाना कौन सा वायरल हुआ था, उसके पहले की ज़िंदगी और उसके बाद की ज़िंदगी क्या फ़र्क आया? नहीं अभी मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। बेसिकली अलीगढ़ में था तब मैं स्टूडेंट यूनियन में इलेक्शन जीत के मतलब मैं कोर्ट मेंबर बना था वहाँ। उसके बाद मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि यार नेतागिरी जो है वो तुम्हारा पार्ट नहीं है, मतलब तुम नहीं कर पाओगे। हालांकि उसमें ऐसा कुछ करना नहीं था, वो नेतागिरी भी चल रही थी, लेकिन उनको ये था कि मतलब तुम्हारा म्यूज़िक का टैलेंट है तो यू शुड वर्क ऑन दिस म्यूज़िकल पार्ट। तो उस टाइम मैंने कुछ कवर्स किए थे गाने, तो उनमें अरिजीत सिंह का एक गाना था दंगल फिल्म का, नैना, तो वो सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी वायरल हुआ था और लोगों ने मुझे बजाय नेतागिरी के एज ए सिंगर जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया और बहुत सपोर्ट किया। ख़ासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ऑडियंस है, जो मेरे अपने साथी थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। स्टूडेंट लाइफ में आपका पॉलिटिक्स के हिस्सा रह चुके हैं, तो यहाँ पर सवाल आता है कि बहुत सारे सिंगर एक्टर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं, तो क्या आपको रियल जो मतलब इंडिया के पॉलिटिक्स है इसमें कभी देखने को मिलेगा आपको? बेशक इस वक्त जो है ख़ास करके भी एज ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मुस्लिम्स माइनॉरिटी, अभी हमारी कौम में हमारे लोगों को लीडर्स की ज़रूरत है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, क्योंकि हमें लीडर्स की ज़रूरत है। मुझे नहीं, किसी न किसी को तो उठना पड़ेगा अपने लोगों की आवाज़ बनने के लिए। जब निरहुआ जैसे सिंगर जो है नेता बन सकते हैं, तो हम तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं भाई, तो बिल्कुल मौका मिलेगा तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। कौन से पार्टी ये कुछ अगर बता सके, पसंदीदा पार्टी आपका कौन सा है आज के दौर में? यार देखो मतलब अगर हिस्ट्री पढ़ें पार्टियों की, तो क्योंकि मैं इनकी सबकी हिस्ट्री पढ़ चुका हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और भी कोई पार्टी हो, तो ऐसा कोई पार्टी का वो नहीं है। देखो अगर आप जिस जगह से कंटेस्ट कर रहे हो इलेक्शन, सबसे पहले तो प्रॉब्लम वहाँ की आपको सॉल्व करनी पड़ेगी जो आपको इलेक्शन जिता रहे हैं। तो ऐसे कोई अभी पार्टी के बारे में बयान देना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ से भी ऑप्शन मिलता है तो सबसे पहले तो इलेक्शन कंटेस्ट करके और लोगों के हित में, लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, वो करेंगे बिल्कुल। आपने एमयू में पीएचडी किया है हिस्ट्री से और सिंगिंग भी करते हैं, तो आप क्या चीज़ को करियर मान, दोनों में करियर क्या है आपका इसमें? ये सवाल मुझसे मतलब पढ़ाई के दौरान ही ये होता था कि तुम पीएचडी भी कर रहे हो और म्यूज़िक भी साथ में लेके चल रहे हो, तो ये दो नाव में जो पैर वाला कंसेप्ट है, इसको आप आगे कैसे लेके जाओगे। तो अभी मुझे खुद भी पता नहीं है कि मेरा सच में मतलब मुझे क्या चीज़ को आगे परस्यू करना चाहिए। बट अभी तक स्टूडेंट लाइफ से लेकर अभी एज आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजस्थान, तो अभी तक मतलब वो दोनों ही चीज़ें बैलेंस हो रही है। लेकिन आगे अगर मतलब इन दोनों में अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन होगा या कुछ मतलब हो नहीं पाएगा पॉसिबल, तो आई चूज़ टीचिंग, मतलब एज ए प्रोफेशन इंस्टेड ऑफ यूज यू नो सिंगिंग के अलावा अगर मैं तो जो है टीचिंग ही मैं जो है आगे बढ़ाऊंगा उसको। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि मेरा जो ज़्यादा वक्त लगा है वो मेरी पढ़ाई पे लगा है, एकेडमिक्स पे लगा है। चाहे मैंने भाई ग्रेजुएशंस किया, मास्टर्स किया, फिर पीएचडी की, तो मैंने ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दिया। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे ही लोग जो है मुझसे इंस्पायर होके अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के म्यूज़िक में चले जाएं। म्यूज़िक मेरा सेकेंडरी पार्ट हमेशा से रहा है और हमेशा वही रहेगा। एक सवाल बड़ा गंभीर है कि थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, क्या आपका धर्म कभी इस गाने को लेकर कभी मतलब कि रुकावट पैदा किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, धर्म नहीं है। देखो मुसलमानों में या इस्लाम में ऐसा म्यूज़िक के बारे में बहुत सारे व्यूज़ हैं। अलग अलग उलेमाओं से बात करें तो कोई इसको हराम बताता है, किसी के यहाँ थोड़ी बहुत इसमें जो है लिबरल हैं थोड़ा। तो मैंने उस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जाके अभी उसको इतना ज़्यादा स्टडी किया नहीं, मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे म्यूज़िक से जो है
लोगों को जोश मिलता है, या फिर जो दबे कुचले लोग जिनको जो सप्रेस कर रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं, तो उन लोगों की अगर आवाज़ बनना है तो मैं उसमें इतना रिलीजन में नहीं जाऊंगा कि जितना लोगों के काम आ सके वो आवाज़, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो है इसमें कोई मतलब कह सकते हैं कि रिलीजन इसमें अभी तक बीच में आया नहीं है, या मुझे इतनी ज़्यादा तनकीद किसी ने की नहीं है। एक के आपके इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखा कि आपके जसप्रीत जो क्रिकेटर हैं उनके साथ पोस्ट है, जाकिर खान जो, तो उनके साथ पोस्ट है, इसके पीछे की कहानी क्या, कैसे मिले थे आप लोग? नहीं, मैं बेसिकली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है रेख्ता, अगर आपने सुना हो, जश्न रेख्ता जहाँ होता है, तो मैंने लास्ट ईयर वहाँ परफॉर्म किया था। तो वहाँ मोस्टली बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, चाहे जाकिर भाई हों, बहुत लोग आते हैं। तो जाकिर भाई से मेरी मुलाकात वहीं पे हुई थी, और उतना कोई दोस्ताना नहीं है, सलाम दुआ हुई थी, और उन्होंने मतलब अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने देखा कि मैं गिटार टांगे हुआ हूँ, तो ही आस्क्ड मी कि आप कैसे आए, तो मैंने बताया कि मैंने परफॉर्म किया है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, और फिर फ़ोटोज़ वोटोज़ हमने साथ में ली। अर्शदीप सिंह का देखा होगा आपने। एक्चुअली इंडियन क्रिकेट टीम में एक मेरे दोस्त हैं, मतलब वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड, रिंकू सिंह, अगर आपने नाम सुना हो। रिंकू। हाँ, तो वो मेरे दोस्त हैं, तो उनके रेफरेंस से अर्शदीप भाई से मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो रिंकू सिंह से आपके कब से मुलाकात है और उनसे क्या है, किस तरह से मुलाकात हुई थी उनसे? बेसिकली रिंकू सिंह जो हैं वो अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं, और जो उनका स्ट्रगल टाइम था उस टाइम वो उनसे मुलाकात हुई थी। उनको एक उनके बड़े अजीज़ दोस्त हैं जीशान भाई, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था मतलब रिंकू को आगे बढ़ाने में, तो उनके थ्रू रिंकू से मतलब मेरी 2015 से मुलाकात थी। बाद में वो 17-18 में पंजाब 11 में सेलेक्ट हुए, और अब तो वो माशाल्लाह इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार हैं। तो तब से ही उनसे जान पहचान है, उनका हॉस्टल में आना जाना रहता था जहाँ मैं रहता था। एक स्टूडेंट के दौर में आपने पॉलिटिक्स भी कर चुका है, और पॉलिटिक्स में आपका दिलचस्पी भी है, तो इसमें सवाल ये आता है कि आज के दौर में एज ए म्यूजिशियन आप हैं, इंडस्ट्री के हिस्सा भी हैं, तो जिस तरह से आज ये धमकियाँ दी जा रही है एक्ट्रेस को, सिंगर को, मनोवर फारूकी जैसे अभी उभरता हुआ चेहरा था, अचानक से उसका मतलब कि जो ग्राफ था गिरने लगा, बहुत सारे एक्टर्स का वो परफॉर्मेंस था कैंसिल होगा, तो इस पर क्या कहेंगे जो धमकियाँ मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे? यार मैं इस पे क्या ही कहूँ, मैं उतने लेवल अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं उस बोलने के काबिल हूँ, और ये सब तो प्रशासन का काम है यार, वो देखें कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, कोई थ्रेट दे रहा है किसी को, तो ये तो उनके लेवल का काम है, मैं इसमें क्या ही बोल सकता हूँ। एक सवाल, लास्ट सवाल कि कभी मतलब कि अगला प्रोजेक्ट आपका कुछ आ सकता है, कोई गाना वगैरह? हाँ, प्रोजेक्ट तो मेरे काफ़ी चल रहे हैं। बेसिकली मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी गाने बनाता हूँ। मैंने कांग्रेस के लिए भी बनाया है, अखिलेश यादव के लिए भी बनाया है, मैंने MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए भी बनाया है, काफ़ी लोगों के लिए मैं मतलब गाने लिख चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ये तो ऐसा कोई अभी मतलब पोइट्री से रिलेटेड मेरे अभी कई सारे गाने जो पेंडिंग में हैं, जिनका शूट होना बाकी है, तो वो आएंगे, आपको बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे मेरे मिलेंगे, वो देखिएगा। क्या फ़लस्तीन पे आप गाना कोई गा सकते हैं, या फिर गाएंगे कभी? नहीं, देखिए मेरी जो पोइट्री है वो बेसिकली रेजिस्टेंस को लेकर ही फोकस्ड रहती है, तो बिल्कुल क्योंकि एज वी ऑल नो कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, तो बिल्कुल मैं जब भी मुझे ऐसी पोइट्रीज़ मिलती हैं, मैं रेजिस्टेंस की उनमें बिल्कुल पढ़ता हूँ और उन पे गाने बनाता हूँ। तो पैलेस्टीन के लिए मैंने गाए हैं, और अब आगे भी जो मेरे को कुछ अच्छी पोइट्रीज़ दिखेंगी तो मैं बिल्कुल उसके लिए गाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, आपने हमें कीमती टाइम दिया, और बहुत कीमती टाइम क्या है आपका, हालांकि आप निकलने वाले थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने हमें साथ दिया। शुक्रिया। मैं आपके चैनल के लिए कहूँगा कि लोगों से कहूँगा कि भाई ये इनका उभरता हुआ चैनल है, प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर, ठीक है।